पांचवी बड़ी लर्निंग जो कि मिलती है, मद से दूर रहना चाहिए, यानी कि ईगो से, अहंकार से दूरी बना के रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की एक रानी जिनका नाम था सत्यभामा, और भगवान श्री कृष्ण एक बार उनके साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके आसपास ही गरुड़ जी थे, सुदर्शन चक्र था, बहुत तेज जो है दिखाई पड़ रहा था। तो पास में बैठी हुई सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से बातों बातों में प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो आपने त्रेता युग में राम अवतार लिया था तो आपकी पत्नी सीता थी, क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी? तो भगवान समझ गए कि इनको घमंड हो चुका है, अहंकार आ चुका है। तब गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु, क्या कोई मुझसे भी तेज उड़ सकता है, तीव्र उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र भी चुप नहीं रहा। उसने कहा कि प्रभु, क्या मैंने आपको इतने युद्धों में विजय दिलाई है, क्या मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? तो भगवान श्री कृष्ण तो समझ गए कि तीनों को जो है अहंकार हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप हनुमान जी के पास जाइए और उनसे कहना कि उनके जो प्रभु हैं श्री राम और माता सीता वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद प्रभु ने सत्यभामा जो रानी थी उनसे कहा कि आप माता सीता के रूप में तैयार रहिए, और स्वयं उन्होंने प्रभु श्री राम का अवतार ले लिया। और सुदर्शन चक्र से कहा कि आप जो द्वार है, मुख्य द्वार, वहां पर पहरा दीजिएगा, बिना मेरी आज्ञा के कोई भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब गरुड़ जी पहुंचे हनुमान जी के पास और उनसे कहा कि प्रभु का संदेशा है, प्रभु श्री राम माता सीता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हनुमान जी ने कहा गरुड़ जी को कि आप चलिए, मैं आता हूं। अब गरुड़ जी को लग रहा था कि वृद्ध हो गए, ये कहाँ आएंगे मुझसे पहले, मैं ही पहले पहुंचूंगा। तो जैसे ही वो पहुंचे तो जाकर के देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही द्वारका में पहुंच चुके हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हैं। गरुड़ जी का जो घमंड था टूट गया। तो प्रभु ने पूछा हनुमान जी से कि तुम महल में प्रवेश कैसे कर पाए, क्या आपको मुख्य द्वार पर सुदर्शन चक्र ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने अपने मुंह में से वो सुदर्शन चक्र निकाला और कहा कि ये मुझे अंदर आते समय रोक रहा था, लेकिन मैंने इसे अपने मुख में रख लिया। सुदर्शन चक्र का भी जो घमंड था वो टूट गया। गरुड़ जी को लगता था मैं तीव्र गति से उड़ता हूं, वो भी टूट गया। और फिर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, एक बात समझ में नहीं आई, माता सीता की जगह आपने किसी दासी को आज अपने पास क्यों बैठा रखा है? सत्यभामा रानी का भी जो घमंड था वो टूट गया। प्रभु ने सबको बता दिया कि मेरी लीला थी, बस अहंकार मत करना, अहंकार से बुरी कोई वस्तु नहीं होती।